Hello students and welcome to today's class. The previous class we are discussing about the DNA, the genetic material, and we have seen ki how DNA actually came to be identified as the genetic material. तो एक्चुअली दो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में, एक होता है डीएनए जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट आरएनए व्हिच इज द नेक्स्ट nucleic acid and it serves as genetic material in some of the viruses. This we have already discussed. तो चलिए स्टूडेंट्स आज डिस्कस करते हैं ये टॉपिक दैट इज आरएनए. Now RNA or ribonucleic acid that helps in the synthesis of protein. तो ये प्रोटीन सिंथेसिस या फिर प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन जिसे बोला जाता है इसमें हेल्प करता है. तो प्रीवियसली वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दिस स्टूडेंट्स की आपका जो प्रोसेस ऑफ सेंट्रल डॉग्मा होता है उसमें डीएनए से पहले आरएनए बनता है, फिर आरएनए कन्वर्ट होता है रेस्पेक्टिव प्रोटीन्स में. सो द कन्वर्शन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द आरएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन. And this specific molecule is necessary to carry out the process of the protein synthesis or translation. So RNA generally is a single stranded structure. ये एक single stranded molecule होता है, जैसे आपका DNA double stranded होता है. This is generally single stranded and is made up of small units called as ribonucleotides. तो डीएनए में डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड होता है, आरएनए में राइबोन्यूक्लियोटाइड होता है. वी कॉल इट एज राइबोन्यूक्लियोटाइड बिकॉज द ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द सेकंड कार्बन व्हिच इज लैकिंग इन द केस ऑफ डीएनए. तो इसलिए इसको राइबोन्यूक्लिक एसिड ही बोला जाता है. और इसमें चार अलग अलग बेस पेयर होते हैं, एडेनाइन ए, ग्वानाइन जी, साइटोसिन सी एंड यूरासिल यू. तो दिस इज ए रिप्लेसमेंट. डीएनए में हमने देखा था कि थायमिन था, लेकिन यहाँ पे आरएनए में आपको यूरासिल मिलेगा. ओके. Now RNA is generally single stranded, but when double stranded, adenine pairs with uracil by 2 hydrogen bonds. तो जनरली तो RNA सिंगल स्टैंडर्ड ही होता है, लेकिन कुछ मॉलिक्यूलर कंडीशंस में, कुछ मॉलिक्यूलर स्टेजेस में आप देख सकते हैं कि RNA डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, which is generally not a property of RNA. Generally double stranded is a characteristics of the DNA. बट इन सर्टन केसेस यू विल फाइंड कि आरएनए भी डबल स्टैंडर्ड हो सकता है. तो जब डबल स्टैंडर्ड होता है, we know कि G pairs with C by 3 hydrogen bonds and A pairs with T by 2 hydrogen bonds. Similarly, in this case, adenine or A will pair with uracil instead of thymine, same by the help of 2 hydrogen bonds. तो ये बॉन्डिंग सेम होता है, डिफरेंस इतना होता है कि यहाँ पे यूरासिल की जगह पे थायमिन होता है. ओके, सो इन डबल स्टैंडर्ड RNA you will find adenine will pair with uracil instead of thiamine. Okay, so that is the property of this molecule. RNA is considered to be the first genetic material to have evolved. तो सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल जो नेचर में दिखाई दिया था दैट इज आरएनए. ओके, तो बाद में वो धीरे धीरे करके मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन होने लगा और ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कन्वर्ट हो गया एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में, ज्यादा स्टेबल, ज्यादा मॉलिक्यूलरली यू कैन से कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना जिसको डीएनए बोला जाता है. लेकिन याद रखिए पहला जेनेटिक मटेरियल जो इवॉल्व हुआ था वो आरएनए ही था, बाद में वो डीएनए में कन्वर्ट हुआ ड्यूरिंग इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस. सो बेसिकली देयर आर 3 different types of RNA, तीन अलग अलग टाइप के RNA होते हैं, and they are divided on the basis of the character and the function that these molecules possess. In fact, there is difference in their structure as well. तो तीन अलग अलग टाइप के आरएनए होते हैं. एक होता है आपका mRNA, मैसेंजर आरएनए. दूसरा होता है आपका rRNA which is ribosomal RNA, and the third one it is your the tRNA which is also known as the transfer RNA. तो चलिए एक एक करके तीनों आरएनए को देख लेते हैं. So the first type of RNA is mRNA, messenger RNA, very common type of RNA. और ये वही RNA है जो डायरेक्टली डीएनए से बनता है. It is formed from the DNA directly and it carries the message for the protein formation. That is the reason it is called as messenger RNA, because it carries the message from the DNA for the protein formation, translation process. So the messenger RNA carries the genetic information from the DNA and act as a template for the protein synthesis, that is translational process. Now generally this molecule is single stranded transcript of the DNA itself. So DNA का ही transcript होता है, सिर्फ difference इतना होता है कि जो sequence आपका DNA में होगा exactly वही sequence mRNA में भी होगा, gene का sequence. The only difference will be T will be replaced by U. जहां जहां पे डीएनए के जेनेटिक सीक्वेंस में
थायामीन था वहीं पे रिप्लेस होके यू हो जाएगा। नाउ फॉर एग्जांपल, सपोज आपका डीएनए का जो सीक्वेंस है, टू अंडरस्टैंड दिस व्हाई आई एम टेलिंग कि एक डीएनए का ट्रांसक्रिप्ट है। सपोज एक डीएनए सीक्वेंस है ATGGCCTAA, ये अगर आपका डीएनए सीक्वेंस हुआ तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग आरएनए बनेगा, द आरएनए विल बी क्वाइट सिमिलर, जैसे आपका पहला वाला है वैसे ही है, मतलब पहला एडेनाइन आएगा लेकिन थायमिन की जगह पे यूरासिल आ जाएगा। अगेन ग्वानाइन ग्वानाइन, साइटोसिन साइटोसिन, अगेन थायमिन की जगह पे यूरासिल, फिर एडेनाइन एडेनाइन। तो नीचे वाला जो सेगमेंट है ये आपका आरएनए है, दिस इज द आरएनए ऑफ द जीन डीएनए व्हिच इज रिप्रेजेंटेड अबव। तो इसीलिए इसको बोला जाता है ये जो डीएनए सेगमेंट से आरएनए बनता है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम द डीएनए, और इट इज द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द डीएनए। ओके, so that is why we call this specific molecule in such a manner, right? I'll just erase this and we'll move on. Okay, so this will be the structure of mRNA. डीएनए से ही ट्रांसक्राइब होता है जैसे मैंने आपको बताया, और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है लेकिन आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, मैसेंजर आरएनए टू बी मोर स्पेसिफिक। और यहाँ पे यूरासिल होता है। अब देखिए डीएनए में यहाँ पे इन दिस डायग्राम यू कैन सी वेरी डिस्टिंक्टली एडेनाइन इन रेड कलर, ऑरेंज कलर इज फॉर थायामीन, ब्लू कलर फॉर ग्वानाइन, एंड ग्रीन फॉर साइटोसिन, एंड पर्पल इज द यूरासिल जैसे यहाँ पे दिखा है। तो जहां जहां पे यहाँ पे थायामीन है विच इज येलो कलर कंपोनेंट, हियर दिस येलो कलर जो बार्स आपको दिख रहे हैं ये सब थायामीन है, वो यहाँ पे रिप्लेस हो गया है बाय यूरासिल विच इज द पर्पल कलर सेगमेंट्स। अदरवाइज द सीक्वेंस इज कंप्लीटली द सेम। ओके, सो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये एक ट्रांसक्रिप्ट होता है डीएनए का, मैसेंजर आरएनए इज ए ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द डीएनए। द नेक्स्ट वन इज ribosomal RNA, rRNA. Now this is the most common or abundant RNA found in nature or in biological systems. तो राइबोसोमल आरएनए सबसे अबंडेंट अमाउंट में रहता है, प्रीडोमिनेंटली फाउंड होता है इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ द राइबोसोम एंड इट हेल्प्स इन यूनाइटिंग द राइबोसोम ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो ड्यूरिंग दैट टाइम आप देखोगे कि ये जो राइबोसोमल बाइंडिंग होता है, राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, वहां पे ये रोल प्ले करता है, इसीलिए इसको बोला गया है द राइबोसोमल आरएनए और rRNA। Now this is how it will look like, ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। This structure is rRNA। तो ये भी देखिए एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही है, and that is present here inside this ribosome। आप देख सकते हैं smaller unit of ribosome and the larger unit of ribosome, there this structure is present। So this is called as the rRNA, which is the second type of RNA molecule, and the third type is the transfer RNA। ये जो ट्रांसफर आरएनए होता है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द एमिनो एसिड टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज अ राइबोसोम। तो द वर्ड ट्रांसफर आरएनए उसी से पता चलता है कि ये ट्रांसफर करता है, किसको ट्रांसफर करता है, एमिनो एसिड को ट्रांसफर करता है साइटोप्लाज्म से और ला के उसको छोड़ता है राइबोसोम पे, क्योंकि राइबोसोम ही वो साइट है जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। सो राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। So whatever amino acid is required during the formation of these proteins, they will be transported from the cytoplasm to the ribosome, and that is done by this molecule called as tRNA। Now this tRNA has a clover leaf model with distinct 3 arms। इनके 3 arms और एक clover leaf model type का इसका structure होता है। It also possesses an anticodon sequence। इसका एक anticodon sequence होता है। Now in the later half of this chapter हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोडॉन क्या होता है, एंटी कोडॉन क्या होता है, लेकिन याद रखिए कि उसका सिर्फ एक एंटी कोडॉन सीक्वेंस होता है। Now let's see in details how the structure of your tRNA looks like। Now this is how your tRNA will look like। तो tRNA इसको एक क्लोवर लीफ बोला जाता है। तो ये जो डायग्राम आप लोग देख रहे हैं, ये जो डायग्राम इसको क्लोवर लीफ बोलते हैं। क्लोवर लीफ इज ए काइंड ऑफ लीफ, ठीक है। तो क्लोवर लीफ उस टाइप का होता है, 3 पत्ते होते हैं उसके, तो तीनों तरफ बाहर निकले रहते हैं। सो हियर यू विल फाइंड कि वैसा ही कुछ अरेंजमेंट होता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है क्लोवर लीफ मॉडल। नाउ सिंगल स्टैंडर्ड है, मतलब इसका 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड भी होगा। सो दिस इज हाउ इट इज। ये 5 प्राइम एंड है, ये देखिए ऐसे करके एक सिंगल स्टैंड ही है। हाँ, कहीं कहीं पे थोड़ा डबल स्टैंडर्ड बन गया, बट दिस इज अ सिंगल स्ट्रैंड। इफ यू कैन सी वेयर आई एम मार्किंग दिस, तो इट इज अ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए रनिंग फ्रॉम द 5 प्राइम टू द 3 प्राइम एंड। ओके, नाउ इट हैज सर्टेन आर्म्स, जैसे हमने बताया इसके 3 आर्म्स होते हैं। एक होता है टी साइज सी लूप, दिस आर्म इज कॉल्ड एज टी साइज सी लूप। दिस आर्म इज कॉल्ड एज डी लूप। ऑन द अदर साइड जो आर्म होता है उसको डी लूप बोला जाता है। और नीचे की तरफ जो आर्म होता है इसको एंटी कोडॉन लूप बोला जाता है। एंटी कोडॉन लूप इसलिए क्योंकि एमआरएनए में जो कोडॉन होगा
उसका जस्ट ओपोजिट कोडॉन यहाँ पे होता है। सपोज एमआरएनए में GAG है, तो G का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया C, A का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया U, G का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया C। तो इस आर्म में एट द टिप एक एंटी कोडॉन सीक्वेंस होगा जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है एमआरएनए के कोडॉन के साथ। तो इसको हम लोग ज्यादा डिटेल्स में स्टडी करेंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। एट द सेम टाइम यू कैन सी कि ये जो थर्ड कार्बन है वहां पे ये एमिनो एसिड कैरी करता है। इट कैरीज द एमिनो एसिड एट द 3' एंड, एट द थर्ड कार्बन 3' कार्बन एंड। ठीक है, तो थर्ड कार्बन पे वो एमिनो एसिड कैरी करेगा, एक टी लूप होगा, एक डी लूप होगा और एक एंटीकोडॉन लूप होगा। सो दिस इज द क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर ऑफ द tRNA. So this is about the three different distinct form of RNA which are present in the living world. And in the next class, we will go into the different processes that involves the replication, the transcription, and the translation mechanism. Thank you. Thank you, students.